हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज की वीडियो में शुरू करते हैं 22 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और पहला प्रश्न ये है कि क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरे स्थान पर। पहले नंबर पर कौन सा देश है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वियतनाम, ये याद रखना। और भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर भले अभी तक कोई स्पष्ट रूल नहीं बना है, कोई रेगुलेशन नहीं बना है, लेकिन इसके बावजूद भी देश में बिटकॉइन को सहित अनेकों जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी और लोगों का जो रुझान है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। खासतौर से युवाओं का जो रुझान है वो बिटकॉइन की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म चेन एनालिसिस की एक हालिया रिपोर्ट जिसका नाम था ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में बताया गया है कि वियतनाम पहले स्थान पर और भारत जो है ये दूसरे स्थान पर है। और इसमें हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडिया रेटिंग्स और रिसर्च ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का कितना अनुमान लगाया है। तो सही अनुमान जो बताया गया है इसमें वो है 9.4%। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ए फिच ग्रुप कंपनी, जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो ये लोगो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और आपको बता दें, इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च के जो सीईओ हैं उनका नाम है रोहित करण साहनी। वेंकट रमन राजा रमन है चीफ रेटिंग ऑफिसर। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ मिलेगा आपको, बांद्रा ईस्ट और मुंबई में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अगर करंट अफेयर की पीडीएफ आपने परचेज नहीं करी है तो आपका रिवीजन प्रभावित हो रहा होगा। आपका रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिवीजन आप लोग करते रहिए और इसके लिए जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है उसको एक पीडीएफ फॉर्म में आपको दिया जाता है। तो मंथली और कंबाइंड पीडीएफ दोनों ही आपके लिए उपलब्ध करवा दी गई है। इसको परचेज करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच की शुरुआत की है। तो ये देश है हमारा प्यारा भारत। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और भारत ने इस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का नाम दिया है यूनाइट अवेयर। ठीक है, जून 2021 में आपको याद होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जून 2021 में 130 भारतीय शांति सैनिकों और 103 श्रीलंका के सैनिकों को साउथ सूडान में शांति स्थापना के लिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए यूनाइटेड नेशन मेडल से सम्मानित किया गया था। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित मेडल होता है, यूनाइटेड नेशन मेडल, जो कि दिया गया था 130 जो भारतीय शांति सैनिक थे और 103 श्रीलंकाई सैनिकों को एक साथ। ठीक है, भारत के लिए लंबे समय से घरेलू क्रिकेट खेल रहे किस खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो इनका नाम है मनन शर्मा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, मनन शर्मा। और इन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दी है। तो भारत को 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले बल्लेबाज उन्मुक्त चंद के बाद अभी हाल ही में आपको याद होगा कि उन्मुक्त चंद ने भी संन्यास की बात कही थी और उन्होंने संन्यास ले लिया था। इसके बाद दिल्ली के ऑलराउंडर मनन शर्मा ने इंडियन क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वो अब बेहतर संभावनाओं की तलाश में कैलिफोर्निया जाने को तैयार है। 30 साल के मनन शर्मा पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय शर्मा के बेटे हैं। मनन शर्मा ने विराट कोहली, ऋषभ पंत और गौतम गंभीर के साथ ड्रेसिंग रूम को साझा किया है। यानी कि उन्होंने जो ये हैं, इन्होंने विराट कोहली, ऋषभ पंत और गौतम गंभीर के साथ इन्होंने खेल को खेला है। वह अंडर 19 वर्ल्ड कप 2010 के दौरान भारतीय टीम का भी हिस्सा थे। मनन शर्मा ने दिल्ली की तरफ से साल 2017 में डेब्यू किया था और 35 फर्स्ट क्लास मैचों में 27.45 की औसत से 1208 रन बनाए थे। फिलहाल अब जो मनन शर्मा हैं वो जा रहे हैं कैलिफोर्निया। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न ये है कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान से देखो। ये जो क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस ये होता है प्रतिवर्ष कब, तो ये होता है प्रतिवर्ष 21 अगस्त को। ठीक है, और विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस आधिकारिक तौर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के द्वारा शुरू किया गया था। 1998 में उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित करने की पहल की थी, लेकिन वहीं पर यूनाइटेड नेशन का अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, वरिष्ठ नागरिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। तो अगर प्रश्न आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये होता है प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को। ठीक है,
संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, ये क्या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 अगस्त को ही। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र अब हर साल 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म के रूप में मनाता है। यह दिन दुनिया भर में उन व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन पर आतंकवादी हमलों के कारण हमला किया गया, घायल किया गया, आघात किया गया या उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इस वर्ष तीसरा जो स्मरणोत्सव है, तो ये दिन महामारी की प्रतिक्रिया और कई स्मारकों और स्मरणोत्सव को रद्द करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। आतंकवाद के पीड़ितों को याद करने और उनका सम्मान करने के लिए समय निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन को 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित किया गया था और पहली बार इसे कब मनाया गया था? 2018 में। ठीक है, हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची 2021 अभी हाल ही में जारी की गई है। तो इस सूची में पहले स्थान पर कौन सी कंपनी है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एप्पल। ठीक है, तो दुनिया की शीर्ष 500 मूल्यवान सूचियों में 12 भारतीय कंपनियां हैं। घरेलू कंपनियों में रिलायंस सबसे ऊपर है। हुरून ग्लोबल 500 सूची में 48 कंपनियां इस बार बाहर हुई हैं। 2020 में 480वें स्थान पर रहने वाली आईटीसी भी बाहर हो गई है। और हुरून रिसर्च के मुताबिक भारतीय कंपनियों में टीसीएस और एचडीएफसी बैंक दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर क्रमशः हैं। मतलब यहाँ पर टीसीएस जो है ये दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर तो आप समझ गए रिलायंस, दूसरे स्थान पर है टीसीएस और तीसरे स्थान पर कौन सा है? एचडीएफसी बैंक। भारतीय कंपनियों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा तो। ठीक है, आईफोन बनाने वाली जो कंपनी है एप्पल, तो ये पहले स्थान पर है 2.44 लाख करोड़ डॉलर पूंजी के साथ। माइक्रोसॉफ्ट 2.11 लाख करोड़ डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है। अमेजन 1.8 लाख करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर। अल्फ़ाबेट यानी कि जो गूगल वाली कंपनी है, गूगल की पेरेंट कंपनी, वो 1.7 लाख करोड़ के साथ चौथे पायदान पर है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि गूगल से बड़ी कंपनी हो गई है अमेजन। ठीक है, और हुरून की इस सूची में दुनिया की 39 सरकारी कंपनियों को ही जगह मिली है। इसमें एसबीआई अकेली भारतीय कंपनी है। ठीक है, तो 39 सरकारी कंपनियों को ही जगह मिली है। इसमें एसबीआई अकेली भारतीय कंपनी है। भारत की ओर से सिर्फ एसबीआई को इसमें जगह दिया गया है और ऑल ओवर वर्ल्ड से 39 कंपनियां इसमें शामिल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करें, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आपको याद होगा फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट भी आई थी जो कि अगस्त के पहले सप्ताह में जारी हुई थी। तो इसमें जो टॉप 3 कंपनियां थीं उसमें वॉलमार्ट पहले स्थान पर था, अमेरिका। दूसरे स्थान पर था स्टेट ग्रिड, चीन की कंपनी, और तीसरे स्थान पर अमेजन था। अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में 59 स्थान नीचे गिरकर 155वें स्थान पर आ गई थी। तो अगर प्रश्न आएगा कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज की रैंक क्या है, तो ये 2021 में है कितनी? 155वीं रैंक थी। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक रहा 205वें स्थान पर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी रहा 212वें स्थान पर। ओएनजीसी रहा था 243वें स्थान पर। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड, ये अभी हाल ही में दिया गया। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, मेलबर्न कहाँ की राजधानी है? मेलबर्न है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। तो इसमें किस अभिनेता को सिनेमा पुरस्कार में विविधता का अवार्ड दिया गया? तो ये हैं आपके बहुत ही लोकप्रिय अभिनेता पंकज त्रिपाठी। ठीक है, पंकज त्रिपाठी ने बहुत संघर्ष किया फ्रेंड्स और अब जाके उनकी अपनी एक पहचान बनी है। पंकज त्रिपाठी का एक छोटा सा रोल आपको रन जैसी फिल्म में भी देखने को मिलेगा, लेकिन आप शायद पहचान नहीं पाए होंगे। तो छोटी छोटी फिल्मों को करते करते आज वो एक बड़े जो है स्टार बन चुके हैं पंकज त्रिपाठी। और यहाँ पर भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न में यानी कि IFFM 2021 के विजेताओं की सूची मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुनी गई थी सोरारई पोटरू, और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया पुरुष फीचर फिल्म में सूर्या शिव कुमार सोरारई पोटरू में जो फिल्म रही। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस फीचर फिल्म में रही विद्या बालन शेरनी और निमिषा सजयन द ग्रेट इंडियन किचन का सम्माननीय उल्लेख किया गया। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन रहे? ये रहे अनुराग बसु लूडो फिल्म के लिए। और मानक उल्लेख पृथ्वी कोननूर पिंकी एली। ठीक है, बेस्ट सीरीज चुनी गई मिर्जापुर सीजन 2। और एक श्रृंखला में यानी जो वेब सीरीज होती है
उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए कौन? मनोज बाजपेयी द फैमिली मैन 2 में। और बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई वेब सीरीज के अंतर्गत समंथा अक्किनेनी द फैमिली मैन 2। और सिनेमा में समानता लघु फिल्म सीर कोरमा को दिया गया। अब यहाँ पर याद रखना कि सिनेमा पुरस्कार विविधता का पुरस्कार दिया गया पंकज त्रिपाठी को। और सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फिल्म चुनी गई सटअप सोना। तो ये पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और देखिए वित्तीय समावेशन सूचकांक को किसने जारी किया है? तो ये प्रश्न रिवीजन के लिए है। 21 तारीख को ये प्रश्न आपके सामने रखा गया था। बताओ वित्तीय समावेशन सूचकांक को किसने जारी किया है? तो उत्तर हो जाएगा रिजर्व बैंक ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय समावेशन सूचकांक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स FI, इसको कहते हैं FI, होना तो चाहिए था FII, लेकिन FI कहा जाता है, जो भारत में वित्तीय समावेशन की सीमा का एक उपाय है। FI इंडेक्स में भारत में बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्र में समावेशन विवरण शामिल है। यह इस साल अप्रैल में पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति में की गई घोषणाओं में से एक था। मार्च 2021 को समाप्त होने वाली इस अवधि के लिए वार्षिक FI सूचकांक 53.9 है, जबकि मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए यह 43.4 था। तो बस इतना याद रखना यहाँ पर कि वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी कि FII को जारी किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए, बताइए कि ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? और इसका उत्तर इन विकल्पों में ही छिपा हुआ है, तो बताइएगा कौन सा इसका उत्तर होगा। और हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। और देखिए फ्रेंड्स, जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसको देखते जाइए, सभी प्रश्न तैयार करते रहिए, क्योंकि जो लोग PT की परीक्षा में शामिल हुए हैं सभी को 100% क्वेश्चन मिल गए थे हमारे वीडियो से। तो निश्चित रूप से जो वीडियोज आते हैं बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन के साथ आते हैं। बस आपको इतना सा काम करना है कि आपको डेली वीडियोज़ को देख लेना है, और आपको डेली वीडियोज़ मिलते रहें तो प्लीज़ हमें भी मोटिवेट रखो, लाइक और शेयर कर दिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। टेलीग्राम पर आपको इसका जो PDF मिल जाएगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और पूरे 8 महीने की जो करंट अफेयर की PDF है, ये नेक्स्ट मंथ GIC के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और अभी हाल ही में अगस्त का महीना समाप्त हो जाएगा, तो इसकी PDF भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो अब यहाँ पर GIC के बाद बहुत सारी परीक्षाएँ होनी हैं। GIC के बाद फिर PCS हो जाएगी परीक्षा, बीच में और भी परीक्षाएँ हैं। सुपर टेट की परीक्षा होगी जूनियर वाली, उसके बाद फिर RO की परीक्षा है। तो सभी में ये जो PDF है आपके बड़े काम आने वाली है, तो इसको परचेज कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, वीडियो पसंद आया तब आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद।